जिसमें हम आज जो है वो स्टेम और स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि STEAM, स्ट्रीम, या फिर आप इसको स्टेम भी पढ़ते हैं, और स्ट्रीम। अब ये क्या होते हैं, ये कौन से मेथड्स हैं और इनका यूज़ जो है हम विद द जो है प्रैक्टिकल लर्निंग क्या होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ क्या होगा, यानी कि PBL के साथ इनका कनेक्शन क्या होगा, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, PBL। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड स्ट्रीम का फुल फॉर्म देखें तो ये साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप साइंस, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें और साइंस का भी उसमें यूटिलाइजेशन हो, इंजीनियरिंग की जो है आप टेक्निक्स भी जो है अप्लाई करें, आर्ट्स भी हो एंड मैथमेटिक्स भी हो उसमें। तो एक ही तरीके में, यानी कि एक ही हमारे पास मेथड होगा जिसमें ये सारी टेक्निक्स अगर हम इस्तेमाल कर लें तो उसको हम स्ट्रीम या फिर स्ट्रीम, बीच में रीडिंग को भी ऐड कर देते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। डेफिनेशन हमने जानी कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को और आर्ट्स को कंबाइनली यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से करेंगे वो देखने वाले हैं। अब स्ट्रीम का या फिर स्ट्रीम का, इसको आप डायरेक्टली स्ट्रीम कर लें क्योंकि इसमें हमारे पास सारे जो है वर्ड्स की जो है एलेबोरेशन आ जाती है। तो इसका कनेक्शन हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से क्या होगा। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ये एक टीचिंग मेथड है, जैसा कि हम पेडागोजी को कवर कर रहे हैं तो इट इज़ अ टीचिंग मेथड वेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं एक्टिविटी करके या एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि लर्न बाय एक्टिवली वर्किंग ऑन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम आर प्रोजेक्ट। इन स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, या उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए और उस पर वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी का, साइंस का। ठीक है, जिसमें वो साइंस का, टेक्नोलॉजी का रीडिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ आर्टिकल्स, और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह, रीडिंग। तो इनको कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट मिला हुआ होता है जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने परफॉर्म करते हैं काम को। ठीक है, अब स्ट्रीम को और आप जो है वो PBL यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कैसे कंबाइनली करके साथ चल सकते हैं, हाउ स्ट्रीम एंड PBL वर्क टुगेदर, वो हम जानने वाले हैं। अब स्ट्रीम जो है वो फिट करता है इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को क्योंकि ये मोस्टली हमारे पास फोकस करता है किन चीज़ों पे, ये हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे फोकस करेगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स पे, और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी पे। ठीक है, इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम है, यानी कि कोई या तो आपको प्रोजेक्ट, कोई आपका इंस्ट्रक्टर दे देगा, ठीक है, प्रोजेक्ट आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई मसला है तो उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप स्ट्रीम को यूज़ करके। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें आप 4-5 सब्जेक्ट कंबाइनली करके, इंटीग्रेट करके, यानी कि ये जो हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, मैथ्स है, इन सबको कंबाइनली इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी है इसमें और प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। उसके बाद अगर हम देखें, इसका एक मिसाल देखें हमारे पास, तो इसका मिसाल कुछ इस तरह से होगा कि हम जो है स्टूडेंट्स को टास्क दें कि वो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाए। ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाए जिससे वो क्या कर सके कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम यानी कि वाटर की फिल्ट्रेशन को सॉल्व कर सकें और फिल्टर्ड वाटर हासिल कर सकें। इसमें वाटर कॉन्सेप्ट ऑफ
वाटर फिल्ट्रेशन जो कि साइंस को रिप्रेजेंट करता है, और मटेरियल जो आपने यूज़ किए हैं और टेक्निक्स यानी कि फ़िल्टर्स या बॉटल्स, तो ये टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, डिज़ाइनिंग द सिस्टम, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ हो गई। ठीक है, प्रेजेंट करना ऐसे क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन, तो ये आर्ट्स हो गया। और मेयरिंग द क्वांटिटीज़, तो ये मैथ का पार्ट हो गया यहाँ पे। तो एक 3 से 4 5 सब्जेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड टुगेदर हैं। ठीक है, अब इसकी हम जो है वो की फीचर्स अगर देखें, तो की फीचर्स में आप सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है, यानी कि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादातर रोल जो है वो स्टूडेंट्स खुद का है, यानी कि उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। टीचर एज अ गाइड मेंटर काम कर रहा है यहाँ पे। टीचर एज अ मेंटर काम कर रहा है जो उसको गाइड करेगा। फैसिलिटेटर प्रोवाइड यानी कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और एज अ फैसिलिटेटर एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एक्टिव लर्नर है। मोस्टली हम पेडागोजी का अगर लेक्चर वगैरह या देखें तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है अभी पाकिस्तान में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे पैसिव लर्निंग ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर हो जाते हैं। यहाँ पे एक्टिव लर्निंग है क्योंकि इनके बॉडी भी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, और इनका माइंड भी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली काम को कर रहे हैं और इससे प्रैक्टिकली काम को करने से ज़्यादा सीख मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव लर्नर हो गया। अब यहाँ पे उसके साथ साथ हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी देखने को मिलता है। अब प्रैक्टिकल इशू है तो फोकस हम प्रैक्टिकल इशू पे कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का एक्टिविटी पे काम पे कर रहे हैं, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, फीचर हो गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसके थ्रू या तो आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी या न्यू इनोवेशन भी आपको मिल सकती है। कोई न्यू चीज़ जो है वो भी हम डिस्कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, कोलैबोरेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ग्रुप वर्क या टीम बना के टीम वर्क के तौर पे एज ए यूनिट काम कर रहे हैं। तो टीम वर्क स्टूडेंट इंडिविजुअली कोई चीज़ जो है टीचिंग स्टाइल से सीख के, टीचिंग मेथडोलॉजी से सीख सकता है, लेकिन टीम वर्क अगर है तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनकी 80% से 90% गेन हो। ठीक है, 90% इनकी गेन होगी क्योंकि टीम वर्क में आपको काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही सपोर्टिव और इंटेलिजेंट लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ कैन वी रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि एक प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट कैसे रिड्यूस किया जाता है। फिर हम इसको प्लान करेंगे, प्रोजेक्ट को, मटेरियल्स लाएंगे, इसके रोल्स एंड टाइमलाइंस सेट करेंगे और इसके मुतालिक रीडिंग करेंगे, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, कि मटीरियल आप कैसे जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होंगे इन्वॉल्व होंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। अब उसके बाद हम क्रिएट करेंगे या डेवलप प्रोडक्ट करेंगे जिसमें हम मॉडल, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। फिर जो है प्रेजेंटेशन की रिजल्ट्स जो है क्लास के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद जो है हम एवेल्यूएशन कर सकते हैं, एवेल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो फाइनल नताइज कैसे हैं हमारे वो पता लग सके। ठीक है, अब टीचर का रोल क्या होता है, यहाँ पे टीचर के रोल को इम्पोर्टेंट क्रूशियल माना जाएगा। टीचर जो काम कर रहा है एज अ मेंटर या फिर नॉट लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे वो गाइड काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस का काम कर रहा है और एज अ मेंटर काम कर रहा है। वहाँ पे इनको गाइड करेगा स्टूडेंट्स को कि किस तरह से काम करना है। एवेल्यूएटर या फैसिलेटर के तौर पे हम यहाँ पे फैसिलेटर भी लिख सकते हैं, वो उनको फैसिलिएट कर रहा है। ठीक है, अब प्रोवाइड करेगा रिसोर्स और उनको आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा, या तो वो आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा कि रिसोर्सेज कहाँ से कैसे कलेक्ट करने हैं। ठीक है, किस तरह से मटीरियल आप आइडिया ले सकते हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, क्रिटिकल क्वेश्चंस करेगा, आस्क
ठीक है। मॉनिटर द प्रोग्रेस, किस ग्रुप की कौन सी प्रोग्रेस है, ये सारा कुछ मॉनिटर करना इसका काम रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो है इनकरेज क्रिएटिविटी, यानी कि जो भी काम अच्छा कर रहा होगा क्रिएटिविटी को ये इनकरेज करेगा, ताकि जो है वो वक्त पे बच्चे जो है काम भी कर सकें और उनमें से जो है रिजल्ट भी गेन की जा सके। अनदर सिंपल एग्जांपल हमारे पास डिज़ाइन अ बैलून कार। बैलून कार जो है एक इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है स्टूडेंट्स को, ये उसको क्या कर रहे हैं, इनके डिज़ाइन करेंगे। तो इनके लिए ये जो है ढक्कन वगैरह या इस तरह की बोटल्स हैं या इस तरह की जो है आपको रोड्स, ठीक है, यानी कि बैलून में जो इनको लगाएं स्ट्रास वगैरह, ये कलेक्ट करना। तो ये मटेरियल कलेक्ट करना एज अ मीन्स के आप समझें कि प्रैक्टिकल वे में लर्निंग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। प्रैक्टिकल वे में अगर काम करें तो साइंस, ठीक है, एयर प्रेशर इंजीनियरिंग, कार डिज़ाइन इंजीनियर करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट और डेकोरेशन आर्ट्स हो गया, इंस्ट्रक्शन रीडिंग हो गए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह से अब डिफरेंट देखेंगे इसमें कि हमारे पास स्टेम पीबीएल में और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या फ़र्क है। अब टीचिंग सेंटर था, यहाँ पे एक ही टीचर आपको आके लेक्चर डिलीवर करेगा। टीचिंग सेंटर था, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है। मेमोराइजेशन होती है इसमें कंप्लीट, और यहाँ पे एप्लीकेशन प्लस मेमोराइजेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन होगी डायरेक्ट, जैसे वो प्रैक्टिकल मेमोराइजेशन यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। यहाँ पे एप्लीकेशन प्लस लर्निंग, यहाँ पे सिर्फ रट्टा लगाया जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन प्लस लर्निंग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमने नहीं लिखा। ठीक है। यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है। एक टीचर आएगा, वो सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी जो भी वो लेक्चर देना चाहता है, लर्निंग प्रोवाइड करना चाहता है, उस पर प्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मिक्स्ड है। ठीक है। इसमें आपको साइंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी आप देख सकते हैं। रीडिंग भी आपकी इंक्रीज़ होगी, इंजीनियरिंग की फील्ड का भी यूटिलाइजेशन, मैथमेटिक्स की भी यूटिलाइजेशन जो है वो हो जाएगा, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। पैसिव लर्निंग होगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होगी। स्टूडेंट खुद पार्टिसिपेट कर रहा होगा और खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा, उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया होगा और या तो उनकी एक टीम बनाई गई होगी और टीम में कुछ ना कुछ रोल उसका ज़रूर होगा जो कि वो निभा रहा होगा। ठीक है। अब क्विक रिवीजन, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन देखें कि किस तरह की डेफिनेशन होगी, तो वो कुछ इस तरह से है। पहले तो मैं ये क्लियर करूँ इसको कि स्टेम और स्ट्रीम पेडागोजी यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है। ये इंटरडिसिप्लिनरी होगा और स्टूडेंट सेंटर होगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गई। लर्नर्स एक्वायर नॉलेज एंड स्किल बाय एक्टिव एंगेजिंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हैं एक्टिव लर्निंग। क्या हो गया यहाँ पे, एक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, एक्टिव लर्निंग। ठीक है। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिनको ये मीन्स के सॉल्व कर रहे होंगे। इंटीग्रेटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स एंड रीडिंग। ठीक है। तो ये जो था आज हमने टीचिंग स्किल्स एंड पेडागोजी में जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 था, जिसको कवर किया है। इंशाल्लाह जब तक टेस्ट की डेट हमारे पास आ चुकी है, जब तक हम स्लिप्स अपलोड होंगी, तब तक जो है इंशाल्लाह हम पेडागोजी के, उसके साथ साथ केमिस्ट्री के एंड फिज़िक्स बायो के सारे लेक्चर्स जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुके होंगे। इफ़ यू आर न्यू एंड फॉलोइंग अस, तो रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी अवेल कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।